निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर बिमल जसो जो दायक फल जाय। बोधहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम एक दिन ऐसा आएगा धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी सुंदर काया माटी होगी चर्चा होगी गली गली। रे कोई राम के प्यारे जावा गली गली। राम नाम के हीरे मोती कृष्ण नाम के हीरे मोती हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली। लो रे कोई राम का प्यारा मनाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम बोलो राम बोलो राम राम राम।
मेरी सजदे से अभिमान को, छोड़ जगत के झूठे धंधे, जप ले राम के नाम को, जप ले राम के नाम को। समय फिर हाथ न आए, समय फिर हाथ न आए। इसलिए तो कहना है आप लोगों से कि जो ये समय आपकी जिंदगी में आया हुआ है ये दोबारा नहीं आएगा। प्रोग्राम ऐसे होंगे लेकिन कोई है और कोई ना है। प्रोग्राम तो होंगे, इससे अच्छा भी हो सकता है। इसीलिए तो कहा है और गया समय फिर हाथ न आए, पछताए घड़ी घड़ी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी एक ना कंगाल हुए। जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। दौलत के बने पुजारी एक ना कंगाल हुए। चांदी सोने वाले सुन लो, चांदी सोने वाले सुन लो, बात बताऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम के प्यारे, और बचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, तो बचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, तो बचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, तो बचाओ गली गली।
बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम के प्यारे, शोर मचाऊं गली गली। जो ज्यादा धनवान होता है ना, ये उसी के पास होते हैं राम नाम के मोती। किसके पास होते हैं? जो ज्यादा मालदार होता है। गरीब के पास नहीं मिलेंगे ये राम नाम के मोती। क्यों? क्योंकि संत कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को। ये सारा संसार निर्धन है। ये धनी नहीं है। फिर धनी कौन है? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता बापू जानिए, जग राम नाम धन हो। धनवान कौन है? जिसके पास राम नाम रूपी धन है, वही धनवान है। वैसे तो बड़े बड़े करोड़पति हैं संसार में, अरबपति खरबपति, कोई गिनती नहीं है धन की कि उनके खाते में कितना पैसा उन्हें खुद मालूम नहीं। सब नौकर चाकर करते हैं, सारा बैंक बैलेंस दुनिया भर के, अगड़े झगड़े दुनिया भर के, जो है एक्टरी फैक्ट्री दुनिया भर के, उन्हें पता ही ना है कि दोनों पैसा है। लेकिन राम का नाम उनके पास नहीं है। धनवान के पास राम का नाम नहीं मिलता है। इसलिए संत कहते हैं कि सबसे ज्यादा दुख जो है धनी वही है जो प्रभु श्री राम के चरणों में प्रीति लगाए रहता है। इसलिए धनवान बनिए। सब काम राम से ही चलेंगे, बिना राम के कोई काम चलने वाला नहीं है। भैया इधर आ जाओ, आप सब लोग यहाँ बैठो है ना। ये गद्दा किसके लिए मंगवाए हैं? अब गद्दा सारे गद्दन पे मैं ही अकेला बैठ जाऊंगा? लुढ़क पुढ़क है जाऊंगा मैं, सवरन इकट्ठे करके अकेला बैठूंगा तो? हाँ, इधर बैठो, मैं दीवार पे मत बैठो, इधर आओ। अरे भैया आ जाओ, यहाँ पे बैठो ना। तुमसे ही कह रहा हूं, सबसे शर्म लग रही है। और कल नाच हैरो का हो तो सब यहीं आए गए हैं। कल तो शर्म ना लगी, दीवार न पे उठे उठ गए, यहीं आए सब। हाँ, वहां क्यों बैठ रहे हो? वहां कोई गद्दा है? यहाँ है गद्दा, यहाँ को बैठो। हमारे क्या है, बच्चों को इनको जानकारी नहीं है ना, इसीलिए तो दूर बैठते हैं। मंदिर में झाड़ू लगाने को शर्म लगती है बच्चों को, है ना। कथा में बैठने में तुम्हें शर्म आती है, क्योंकि धीरे 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 हमारे धर्म को लोग काटने में लगे हुए हैं।
और आज की पीढ़ी तो बिल्कुल जो उनमें पढ़ रही है ना, कौन से स्कूल होते हैं वो कॉन्वेंट स्कूल, कॉन्वेंट वाले तो बिल्कुल ही बदल गए, क्योंकि वहां तो ज्यादातर ईसाइयों के स्कूल हैं और वो वहाँ बच्चों के लिए अपना धर्म का प्रचार करते हैं। छोटे से बच्चे को ऐसा कूट कूट के भर देते हैं कि वो अपने सनातन धर्म को फिर भूल जाता है। और माँ बाप ये सोचते हैं कि मेरा बेटा बहुत बड़ा विद्वान बन के आएगा, कॉन्वेंट स्कूल में जा रहा है, वो विद्वान बन के नहीं आ रहा, वो तुम्हें छोड़ के जाएगा एक दिन। अपने सनातनी स्कूलों में पढ़ाइए। जैसे हमारे शहर में सहकारी नगर के पास, सहकारी नगर का बुलंदशहर और उसके जुलेपुरा के बीच में जो है छत्रपति शिवाजी जो स्कूल है, ऐसे स्कूलों में पढ़ाइए तो बच्चा संस्कारित होकर निकलेगा। जहां कथा होती है वहां आराम से बैठते हैं, आसन लगा के बैठते हैं। ये नहीं कि दीवार पे बैठ गए, ये नहीं चारपाई पे बैठ गए, ये नहीं कुर्सी पे बैठ गए। कुर्सी पे तो वो बैठेंगे जिनके घुटने खराब हो रहे हैं, तुम्हारे कोई घुटने खराब थोड़ी हैं। तुम तो आसन लगाओ, पद्मासन लगा के बैठिए। एक कलप सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरे ना मारा। एक कल्प की बात है, जलंधर नाम का एक दुष्ट पैदा हुआ, मारे नहीं मरता है, आतताई है, परेशान करता है, धरती पर अत्याचार करता है। भगवान शंकर ने कई बार उससे युद्ध किया, कई बार लड़ाई की, लेकिन मरता नहीं। शिव जी से भी नहीं मरा। ऐसी कौन सी ताकत आ गई उसमें? ताकत आई उसकी घरवाली की। उस दुष्ट के अंदर ताकत कहां से आई? उसकी घरवाली की शक्ति उसके पास है। उसकी जो पत्नी है वो पतिव्रता है, बहुत बड़ी सती है, बहुत बड़ी साध्वी है, बहुत बड़ी पुजारन है। इसलिए ऐसा दुष्ट भी भगवान शंकर से मारे नहीं मरता। कैसी सती है उसकी पत्नी? ऐसी सती है, वो कहती है कि अगर भगवान भी आएंगे तो मैं उनका दर्शन नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मेरा पति ही मेरा भगवान है। जी चौधरी साहब, ऐसी बात है। चौधरन के में सामरिया जी नो करे हमारी तो कह गए आरती उतारे रोज। ऐसी ही है वो जालंधर की जो पत्नी है। भगवान का भी दर्शन नहीं करूंगी तो अगर भगवान मेरे पति के रूप में आए तो दर्शन कर लूंगी। इसलिए भगवान विष्णु को उसके यहां उसके पति के रूप में आना पड़ा। एक तो खुद उसकी इच्छा है कि परमात्मा आए, मेरे पति के रूप में आए तो दर्शन करूंगी, अन्यथा मैं नहीं करूंगी। और दूसरी देवताओं की इच्छा है कि कैसे भी ये दुष्ट मारा जाए। दुष्ट कब मरेगा? जब इसकी पत्नी का सतीत्व दिख जाएगा।
उसकी साधना टूट जाएगी, उसका तप टूट जाएगा, तब ही ये दुष्ट मारा जाएगा। साधना कैसे टूटेगी? क्योंकि पराय पति को तो वो छू नहीं सकती, वो किसी साधु का दर्शन नहीं करती, वो किसी के चरण नहीं छूती। इसलिए भगवान विष्णु को उसी के पति का रूप धारण करके जाना पड़ा। और जैसे प्रभु पहुंचे हैं, जलंधर बन के चरण बंदन किया उसने, और जैसे ही चरण बंदन किया उसे महसूस हो गया ये मेरे पति नहीं है, कौन है, ये तो कोई और है। धर्म नष्ट हो गया केवल चरण बंदन करने से ही, पर पति का, पर पुरुष का स्पर्श करने से ही धर्म नष्ट हो गया। बताइए आप कौन हैं? आपने मेरे साथ छल क्यों किया? और जैसे ही पत्नी ने पैर छुए हैं ना, उधर जालंधर जलंधर मारा गया। कौन हो आप? भगवान विष्णु को अपने रूप में आना पड़ा। और जैसे ही भगवान विष्णु को देखा, उस पतिव्रता ने श्राप दे दिया, प्रभु आपने ये क्या किया? आपने ऐसा धोखा मेरे साथ क्यों किया? महाराज मैं श्राप देती हूं, आपने जो मेरे साथ छल किया है ना, ऐसा छल आपके साथ भी होगा। उसका नाम है वृंदा, वो जालंधर की पत्नी है। वृंदा ने हरि को शाप दिया, अब इसका फल तुम पाओगे। त्रेता में अपनी नारी को सर धुन धुन के पछताओगे। महाराज जैसे आपने छल किया है, ऐसे ही मेरा पति आएगा रावण बन के, नारी त्यारी हर लाएगा। त्रेता में रावण बन करके वो अपना बैर निभाएगा। मेरा पति रावण बनेगा और आपकी पत्नी का हरण करेगा, ये मेरा श्राप है। एक और श्राप दे दिया, पतिव्रता ने ऐसा शाप दिया, तुम जाके पत्थर बन जाओ, बन करके शालिग्राम प्रभु घर घर में पूजा करवाओ। महाराज आपने अपने हृदय को पत्थर जैसा बना लिया ना, तनिक भी आपका हृदय पिघला नहीं, इसलिए मेरा श्राप है, आपको पत्थर बनना पड़ेगा। वहीं प्रभु पत्थर बन गए, शालिग्राम बन गए हैं। इधर देवी जी ने सुना, लक्ष्मी जी ने, सहन नहीं हुआ उनसे, कोई भी अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती हैं, इसलिए उन्होंने भी श्राप दे दिया। किसके लिए? जलंधर की पत्नी को। अरे वृंदा तूने मेरे पति को पत्थर बना दिया, मैं भी तुझे श्राप देती हूं। वृंदा का ऐसा शाप सुना, लक्ष्मी म्यान से निकल पड़ी, चुप रहा गया न लक्ष्मी से, वृंदा से एकदम बोल पड़ी। मैं भी देती हूँ शाप तुझे, बन की लकड़ी कहलाएगी, बन करके तुलसी तू वृंदा घर घर में पूजी जाएगी। श्राप दे दिया, तुझे तुलसी बनना पड़ेगा। वही वृंदा जलंधर की पत्नी तुलसी बनी है और भगवान शालिग्राम बने, और जलंधर रावण बना है।
इसलिए पत्नी अगर पतिव्रता है, भक्तिन है, भजन वाली है, साधना वाली है, तप वाली है, व्रत वाली है और पति पाखंडी है तो भी उसको तार ले जाएगी। पत्नी का किया हुआ पुण्य पति को मिल जाता है। ऐसा संत कहते हैं। जहां जलंधर रावण भयऊ, रनहित राम परम पद दयऊ। भगवान श्री राम ने रावण को परम पद दे दिया। भगवान के हाथ से जो भी मारा जाता है वो प्रभु के धाम ही पहुंच जाता है। बोलिए सीताराम सरकार की जय हो। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण था। तीसरा लेके चलते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे राम हम इतनी खता कर बैठे। मेरे राम हम इतनी खता कर बैठे, हम इतनी खता कर बैठे, हम इतनी खता कर बैठे, हम इतनी खता कर बैठे। गम को दुश्मन बना हम बैठे, गम को दुश्मन बना हम बैठे, गम को दुश्मन बना हम बैठे। न कोई खिवैया, ना है पतवार, ना कोई खिवैया,
ऐसे ही चल रही है मेरी नैया, ऐसे ही चल रही है मेरी नैया। पार दो चाहे हमको डुबा दो, पार दो चाहे हमको डुबा दो, तुमको माझी बना हम बैठे, गम को दुश्मन बना हम बैठे, गम को दुश्मन बना हम बैठे। मेरे राम हम इतनी कथा कर बैठे, हम इतनी कथा कर बैठे, गम को दुश्मन बना हम बैठे, गम को दुश्मन बना हम बैठे। जब से तुमसे लगन ये लगी है, मेरा मन मेरे बस में नहीं है। जब से तुमसे लगन ये लगी है, मेरा मन मेरे बस में नहीं है। अपने जीवन की प्यारी चुंदरिया, अपने जीवन की प्यारी चुंदरिया, तेरे रंग में रंगा हम बैठे, तेरे रंग में रंगा हम बैठे, गम को दुश्मन बना हम बैठे, हम इतनी कथा कर बैठे, गम को दुश्मन बना हम बैठे, गम को दुश्मन बना हम बैठे, गम को दुश्मन बना हम बैठे। हम इतनी खता कर बैठे, गम को दुश्मन बना हम बैठे। 20 साल पुरानी डायरी मिल गई आज, हवा में तो निकाल रहा गानों। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरही, चार चरित नाना विधि करही। भगवान का अवतार हर कल्प में होता है और हर कल्प में अपनी लीलाओं को धरती पर आकर के हम सबका उद्धार करते हैं। एक बार की बात है, भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, नारद जी ने एक बार विष्णु जी को श्राप दे दिया। पार्वती अचंभे में पड़ गईं, कहने लगी महाराज ऐसा तो हो ही नहीं सकता,
नारद जी तो विष्णु भक्त हैं और एक भक्त अपने भगवान को श्राप कैसे दे सकता है? और वो नारद तो बड़े ज्ञानी हैं, वो ऐसा कर ही नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता है। भगवान शंकर कहने लगे, पार्वती संसार में ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूढ़ है, ये संसार तो एक कठपुतली के समान है, जिसको प्रभु जैसे नचाते हैं वो वैसे ही नाचता है। कठपुतली को आप जैसे नचाओगे वैसे नाचती रहती है। नचाइए सांवरिया जी, तो मने नो कह रहे हैं, मैं ना नचाई कठपुतली। इनके सामने के हैं बोंगी बिटोरा ना रहे और नो कह रहे हैं कि मैंने तो ना चाहिए। स्कूल में पहले सब प्राइमरी स्कूल में पढ़वे जावे तो कठपुतली मास्टर जी बनवावे, हर बालक बना के लावे हो, वह फिर नचावे, धागो पीछे पड़ो वे हो और धागे से ऐसे नचावे कठपुतली को। स्कूल ही ना गए दिखे, स्कूल के पीछे ही जावे। तो शिव जी कहते हैं देवी संसार कठपुतली है। जिसको जैसे वो नचाते हैं वो वैसे ही नाचता है। हम सब कठपुतली हैं, जैसे प्रभु नचा रहे हैं वैसे नाच रहे हैं। इधर धागा घुमा देते हैं तो ठुमका इधर को लग जाता है, इधर धागा घुमा दिया तो फिर ठुमका इधर लग गया। हम कठपुतली तेरे नाम की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, और चाहे जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे जैसे नचा ले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे जैसे नचा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। तेरे हाथ की, हम है मुरली, हम है मुरली तेरे हाथ की, हम है मुरली तेरे हाथ की, वो है मुरली तेरे हाथ की। चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
दास बना के, चरणों का दास बना के, श्री चरणों का दास बना के, श्री चरणों का दास बना के, चरणों का दास बना के, वृंदावन में बसाले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हमारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हमारे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले तो संसार क्या है? कठपुतली के समान है। भगवान शंकर समझाते हैं, देवी हुआ ऐसा था कि एक बार नारद जी हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे। शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी और नारद जी भगवान का जाप करने लग गए और जाप करने लग गए तो समाधि लग गई। वैसे नारद जी की समाधि लगना बड़ी कठिन बात है, क्योंकि नारद जी से तो इधर उधर की कामंती फुर्सत ना है। नारद किसे कहते हैं? जाकी बात रद्द ना होए, चल जाए। जैसे सामरिया जी हैं, चाहे तुम तो झूठे कहे में कुछ झूठ बोलें तो तुम सच मान लोगे, क्योंकि स्वभाव ही ऐसा है। हाँ, स्वभाव भी ऐसा, रूप भी नारद जी जैसो। तो नारद उन्हें कहते हैं जिनकी चल जाए, रद्द ना होए। एक गांव में नारद है, नारद तो इन्हीं के गांव की घटना है। तो नारद जी जो है इन्हीं की जो है शादी बारे आए गए और गांव जो है बला बट्टो गांव है इनको कम तक होएगा, कम से कम 2-3 किलोमीटर के एरिया में होएगा। तो इनको जो घर है वो बिल्कुल रास्ता के किनारे ही, चबूतरा पे खाट पड़ी है, रिश्तेदार बैठे शादी वाले, बातचीत चल रही कि छोरा का काम करे जी, छोरा कितना पढ़ो लिखो, सब बातें चीतें चल रही थी। और नारद जी उधर से आए रहे तो उन्होंने कही भैया राम राम श्याम श्याम भाई, और उन्होंने कहा नौना कहीं बैठ जाओ, क्योंकि मालूम ही कहीं नारद हैं। तो वो चबूतरा पे चढ़ गए, बोले भैया ये रिश्तेदार कहाँ से आए हैं? कहाँ के? नए नए दिखे, हमें तो पहले देखे ना है कबू। सामरिया जी के पिताजी हतन आए घर, तो
अड़ोसी पड़ोसी उन्होंने कही वो लल्ला की सांवरिया कालू सांवरिया की वो शादी वाले आए शादी छोरा देखे भी आए कालू सांवरिया को बोले सुखद दो छोरा सही है छोरा बहुत बढ़िया है मजीरा बजाए ले गीत गाए ले नाच ले छोरी को पेट भर तो रहेगा छोरी दुखी ना रहेगी शादी वाले बड़े खुश भाई हर आदमी बढ़ाई कर रहा अब वो नाराज जी बोले देखो जी छोरा बस ने कमी है थोड़ी सी कहा कमी है साहब छोरा ने प्याज खा लेते है छोरी वाले ने सोचा आजकल तो बड़े बड़े तपेश्वरी बड़े बड़े पंडित बड़े बड़े जौन प्याज खाए रहे ये छोरा खाई लेते तो क्या परेशानी है छोरी बारे साहब जमे रहे उखड़े ना और नारद जी बोले भैया देखो हमारी बात हमारी बात आपको बुरी लग गई हो तो देखो सुनो छोरा देखो रोज प्याज ना खाती ये तो कबऊ कबा खाओ तो जब कबऊ नेक लगा ले तो नेक प्याज खा ले तो छोरी बारे ने सोची छोरा तो शराब पिए फिर सलाह करी आपस में एकांत में गई फिर सलाह मशवरा करो कोई बात नहीं तो शादी ब्याह में तो हारन पे नेका तो बालक अपने दोस्तन के संग नेका तो पैक तो ले ही लेते है कोई बात ना सही है ऐसा छोरा टॉर्च लेके घूमोगे तो ना मिलेगा जमे रहे साहब छोरी वाले नारद जी ने फिर कही भैया देखो हमने कोई गलत ना गई छोरा रोज शराब ना पीवा तो ही तो कबऊ कबा जब अच्छो हाथ मार लाते हैं जीत जाते है तो खुशी में पीवत है और हार जाते है तो गम में पीवत है तो नेक प्याज खा लेते है बस छोरी वारे सोचन लगे छोरा तो जुआरी हुए फिर भी चले रहे कोई बात ना है चौके छोरा सही है मजीरा बजाए ले नाच ले गाए ले चौरे में बैठ जाएगा चौराहे पे लेके मजीरन ने तो खाए भी लाग लिया वो जमे रहे साहब नारद जी बोले ऐसे बात बनेगी ना हमारे तो नाम ही बदनाम है जाएगा फिर नारद जी बोले छोरा जो रोज जुआ ना खेलते ही अरे ये तो जब कबू अच्छो डांको डालना चुका है छोरी बारे बहाना बनाए के चले गए जी हाँ ठीक है छोरा जी हैं फोन पे जवाब दे देंगे घर पे सलाह मशवरा कर लेंगे तो ऐसे होते हैं नारद जिनकी बात रद्द ना हो बोलिए गोविंद भगवान की जय हो तो नारद जी की समाधि लगी है कामदेव को इंद्र ने भेजा समाधि को तोड़ने के लिए क्योंकि इंद्र घबरा गया कोई तप करता है कोई साधना करता है तो जो साधन संपन्न लोग होते हैं वो घबराते हैं कोई गरीब आदमी कोई साधु कोई संत कोई नया काम करने लग जाए तपस्या करने लग जाए यज्ञ करने लग जाए तो जो साधन संपन्न लोग होते हैं उन्हें घबराहट होती है इसलिए इंद्र को घबराहट हो गई कहीं ऐसा ना हो कि तपस्या करके साधना करके ये नारद मेरी गद्दी को छीन ले मेरे राज को छीन ले इसलिए
कामदेव को भेजा कि इनकी तपस्या को भंग किया जाए। जिनकी रखवाली स्वयं रमापति करते हैं, उनकी भूमिका को कोई मिटा नहीं सकता। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो हो। यही सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावई साखा। भूलो नाव में सोच रहो आगे की बात को पूरी तुम कर दोगे। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। कोई आपका कितना भी बुरा सोचे, उसके सोचने से कुछ नहीं होगा। जब तक परमात्मा बुरा नहीं करेंगे तब तक हो नहीं सकता। कामदेव ने बहुत यत्न किए, लेकिन कामदेव थक गए। शिव की समाधि को भंग करने वाला कामदेव नारद से हार गया। शिव की समाधि तो तोड़ दी थी उसने, लेकिन शिव की समाधि टूटी। शिव सावधान थे और उन्होंने कामदेव को वहीं भस्म कर दिया था। कामदेव थक गए, बड़ा प्रयास किया, फिर उन्होंने एक उपाय और सोचा। जब व्यक्ति थक जाए, हार जाए, कोई काम नहीं बनता हो, तो ये उपाय जो है, लास्ट का उपाय काम कर देता है। लास्ट का उपाय क्या किया? कामदेव ने एक फूलों की माला ली और बार बार प्रणाम किया नारद को। धन्य हो नारद, शिव की समाधि को तोड़ने वाला कामदेव आज आपके चरणों में झुका हुआ है, आपसे हार चुका है। धन्य हो। बार बार प्रशंसा की, बार बार बढ़ाई की, बार बार फूलों के हार गले में डाले तो समाधि टूट गई। अच्छी अच्छी मूर्ति बोलने लग जावे जब बार बार माला पर है। ऐसे समझो, एक मूर्ति बनाने वाला था, बहुत अच्छी मूर्ति बना लेता है। और एक दिन एक ज्योतिषी जा रहे थे, उसने जो अपना हाथ दिखाया और हाथ की रेखा देख करके ज्योतिषी ने कहा, भैया तेरी तो आज से 7वें दिन मौत होने वाली है। अब मूर्तिकार घबरा गया, महाराज मेरे तो छोटे छोटे बालक हैं, उन्हें कौन पालेगा, कछु है गो। तो ज्योतिषी ने कही, भैया एक उपाय तो है, तू मूर्ति बहुत अच्छी बना लेता है, इसलिए तू एक काम करना, तू अपने ही आकार की 8 मूर्ति बना, और जब मौत का समय आए ना तो 8 मूर्तियों के बीच में खड़ा हो जाना। ऐसा ही किया उसने। जब यम के दूत लेने के लिए आए, समय आया, ज्योतिषी ने सारा समय बता दिया, तो 8 मूर्तियों के बीच में खड़ा हो गया। यम के दूत 9 मूर्तियों को देख करके अचंभे में पड़ गए। एक जैसे चेहरे हैं, किसको लेके जाएं? यमराज को बुलाया गया, महाराज हमारी समझ में बात नहीं आती है, आप ही पहचान करो। यमराज ने देखा, ये तो अचंभे की बात है, ब्रह्मा जी कैसे गलती कर सकते हैं बनाने में, एक ही सांचे के सब उतार दे।
ब्रह्मा जी को बुलाया गया, महाराज ये आपने ऐसा क्या किया है? कुछ तो थोड़ी सी तो नौन में अलग अलग पहचान डालते ही ब्रह्मा जी सोचने लगे, देख करके मैंने तो बनाया ही नहीं, मैंने तो एक बनाया था। अभी 8 कांटे आए गए, वो भी अचंभे में पड़ गए जी, उनको भी पहचान नहीं हुई, क्योंकि वो तो सांस रोक के खड़ो है ना, सांस चढ़ाए ले ऊपर को। विष्णु जी को बुलवाया गया, महाराज आप भी कुछ पहचान कर सकते हो। विष्णु जी इन मामले में बहुत चतुर हैं। आकर के देखा, बड़े चंबे की बात है। कहने लगे कितनी सुंदर मूर्ति हैं ये, नौ मूर्ति कितनी सुंदर है, जिसने भी इनको बनाया वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। विष्णु जी ने कहा जिसने इस 9 मूर्तियों को बनाया, इतनी सुंदर मूर्ति है तो वो कितना सुंदर होगा बनाने वाला। अगर वो आज मेरे सामने होता ना, आज तो मैं उसके गले में माला डालता, आज तो मैं उसके पैरों को छू लेता। इतनी सुंदर मूर्ति बनाने वाला है। बार बार विष्णु जी ने ऐसे ही प्रार्थना की है, ऐसे ही हाथ जोड़े। आज तो मैं उसके हाथ भी जोड़ता, आज मैं उसकी वंदना करता, आज तो मैं उसकी आरती भी उतारता। और जैसे ही बार बार बढ़ाई हुई और तुरंत बीच में से हाथ ऊपर हो गया, और हाथ ऊपर हुआ तो इशारा हो गया, आ जाओ, नंबर तुम्हारा ये। जब अच्छी अच्छी मूर्तियां बोलने लग जाती हैं, जब बार बार प्रशंसा होती है और बार बार बढ़ाई होती है, तो वही कामदेव ने किया। कामो कला कछ मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। भयउ न नारद मन कछ रोसा, काहे प्रिय बचन काम परितोषा। नारद पर कोई असर नहीं हुआ और कामदेव को बहुत सुंदर वचन कहे, अरे कामदेव अब तू यहां से चला जा, शिव ने तो तुझे भस्म किया था, अरे मैंने तो तुझे जीत लिया, मैं तो शिव से भी आगे निकल गया। ओहो हो, नारद जी को तो अहंकार हो गया, घमंड हो गया। ये घमंड ही समझ लो नाश की जड़ है महाराज। घमंड क्या है? नाश की जड़ घमंड है, अहंकार है। अहंकार ही तो रावण है। इसलिए महाराज हुआ क्या, नारद जी ने कहा, अरे काम तू अब चला जा यहां से, मैं तो शिव से आगे निकल गया, मैं शिव से आगे निकल गया, मैं शिव से आगे निकल गया। ऐसा सोचते सोचते सारे शरीर में यही नाद गूंज रहा है, यही ध्वनि गूंज रही है, मैं तो शिव से आगे निकल गया, मैं तो शिव से आगे निकल गया। ऐसा सोचते 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 नारद जी शिव जी के पास आए। शिव जी को भी सारी ये बात बताई, महाराज मैंने काम को जीता, मैंने काम को जीता, मैंने काम को जीता।
महाराज आप तो साधु हैं, संत हैं, संत के पास काम तो आता ही नहीं है। और जब काम, अगर जिसके ऊपर काम सवार हो जाए वो संत हो नहीं सकता, वो साधु नहीं हो सकता। और महाराज सुनो, जो बात आपने मुझे बताई ना, वो कहीं जाकर के विष्णु जी को मत बता देना, बहुत बड़े छलिया हैं वो। लेकिन देखिए, जो व्यक्ति छोटा सा काम कर दे, कभी उसने कुछ किया ही ना हो जीवन में, और छोटा सा काम कर दे तो वो ये चाहता है, एक जगह तालियां बज गई तो वो चाहता है कि हर जगह ताली बजती रहे, मेरे नाम की ताली बजती रहे, ताली बजती रहे। यही नारद जी के मन में विचार आया है कि मेरी और बढ़ाई हो। सोचते सोचते विष्णु जी के यहाँ पहुंच गए। कहाँ पहुंचे? विष्णु जी के यहाँ पहुंच गए। बस वही कथा शुरू कर दी, मैंने काम को जीता, मैंने काम को जीता। शिव जी के वचन उन्हें अच्छे नहीं लगे। किसी व्यक्ति को जिसके मन में अहंकार हो, घमंड हो, और उसको आप अच्छी शिक्षा दोगे तो उसकी समझ में आने वाली नहीं है। तो उसकी समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए मूर्ख को और घमंडी को, अहंकारी को शिक्षा देना व्यर्थ है। कहाँ पहुंच गए भगवान विष्णु के पास? वही काम कथा शुरू कर दे। जब संत के मन में काम कथा पैदा हो जाए तो उसका विनाश हो जाता है। करुणा निधि मन दीख विचारी। भगवान विष्णु ने देखा नारद मेरे भक्त हैं और इनके अंदर और अंकुरे गर्भ तरु भारी। इनके अंदर क्या है? घमंड का बीज उपज आया है। और अभी तो ये बहुत छोटा सा है, तो अभी तोड़ दिया जाए, इसको निर्मूल कर दो, इसको जड़ से उखाड़ के फेंक दो। क्यों? क्योंकि ये मेरे भक्त हैं। भगवान अपने भक्त का हर हाल में भला चाहते हैं। नारद जी को समझे। महाराज, संत तो काम पर विजय पा ही लेते हैं। आप संत हैं, इसलिए काम आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। प्रभु से विदा लेकर के नारद जी चले हैं और प्रभु ने अपनी लीला फैलाई, अपनी माया फैलाई कि इनके अंदर से घमंड को दूर करना है। 100 योजन विस्तार का एक मायावी नगर बना दिया, जिस नगर का राजा है सील निधि। और उसके कन्या उत्पन्न की है जिसका नाम दे दिया है विश्वमोहिनी। नारद जी उसी रास्ते से होकर के गुजर के जा रहे हैं। बहुत सुंदर नगर है। और जैसे ही देखा नारद जी ने कौतकी से, अचंभे में आ गए। मैं अभी तो निकल के गया था इसी रास्ते से,
पहले तो नहीं था। इतनी जल्दी इतना सुंदर गांव कैसे बस गया? फिर सोचने लगे होगा हो थोड़ा मेरी मति का भ्रम हो सकता होगा पहले से ही। फिर ये इतना सुंदर सजाया क्यों जा रहा है? कुछ लोग थे, उनसे पूछा भैया ये इतना सुंदर आपने नगर को क्यों सजवाया है? लोगों ने बताया भैया ओ बाबा ये हमारे महाराज का क्या है, उनके यहाँ कन्या है, उस कन्या का विवाह होने जा रहा है और वो कन्या अपना वर अपना दूल्हा स्वयं चुनेगी। उस कन्या को जो अच्छा लगेगा वो कन्या अपना दूल्हा स्वयं चुनेगी। नारद जी ने नगर में प्रवेश किया। नगर में जैसे ही प्रवेश किया तो धीरे धीरे दरबारों में पहुंच गए और दरबार लगा हुआ था। राजा शील निधि ने उनका स्वागत किया, क्योंकि संत हैं, साधु हैं। साधु का सत्कार किया, चरण वंदन किए, आसन दिया। और पहले से ये लोगों के अंदर बात चली आ रही है, जब कोई साधु हमारे दरवाजे पे आ जाए, हमारे घर आ जाए, कोई ज्योति आ जाए, कोई साधु आ जाए, कोई धर्म प्रचारक आ जाए, कोई प्रवक्ता आ जाए, कोई आचार्य आ जाए, तो उनके अंदर ज्यादातर एक बात ज्यादा आती है, महाराज हमारा हाथ देख लो, महाराज हमारे बालकन को हाथ देख दो। ऐसे ही महाराज शील निधि ने कहा महाराज आप साधु हैं, हमारी बेटी का हाथ देख करके बताओ। हमारी बेटी का नसीब कैसा रहेगा? विश्व मोहिनी को दरबार में बुलाया गया, जिसका नाम आप समझ रहे हैं, विश्व मोहिनी, विश्व को मोहित करने वाली इतनी सुंदर कन्या है। और जैसे ही नारद जी के सामने आई और नारद जी की दृष्टि पड़ी, नारद जी उस पर मोहित हो गए, क्योंकि भगवान की माया है। वो कौन है? विश्व मोहिनी कौन है? वो भगवान की, विष्णु जी की माया है। उन्होंने अपनी माया को भेजा नारद का घमंड दूर करने के लिए, नारद का अभिमान दूर करने के लिए। विश्व मोहिनी को देख करके नारद जी देखते रहे, एक टक देखते रहे, पलक नहीं मार रहे। राजा ने कहा महाराज ओ बेटी का हाथ देखो, हाथ। फिर हाथ पर दृष्टि गई, और हाथ पर जैसे ही दृष्टि गई, लेकिन मन में तो वो सुंदरता घूम रही थी, इसलिए हाथ की रेखा को उल्टा पढ़ दिया। महाराज जो यही परई अमर सोई होई, समर भूमि ते जीत न कोई। जो इसको विवाहेगा, जो इसके साथ शादी करेगा, वो 14 ब्रह्मांड का मालिक बन जाएगा, अजर अमर हो जाएगा। ऐसा पढ़ गए, लेकिन ऐसा नहीं लिखा था, रेखा में कुछ अलग ही था, उल्टा पढ़ दिया। रेखा में क्या था कि जो 14 ब्रह्मांड का मालिक होगा और जो अजर अमर होगा वही इसके साथ शादी कर सकता है, और कोई इसके साथ शादी नहीं कर सकता, और किसी इसको संभाल नहीं सकता है, क्योंकि माया को तो केवल वही संभाल सकता है जो मायापति है, अन्य किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि
माया ठगनी बहुत बड़ी, ये सबको रही ठगा। ये बहुत बड़ी है माया। जोया की पूजा करे, बाकू पहले खाए। जो इसकी तरफ दौड़ता है उसको पहले खा जाती है ये माया। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। भगवान की माया बड़ी विचित्र है, अति प्रचंड है। ऐसा संसार में कोई भी पैदा नहीं हुआ जो इस माया के वशीभूत नहीं हुआ हो, जिसको इस माया ने नहीं ठगा हो। मनुष्य संसार छोड़ सकता है, परिवार छोड़ सकता है, सब कुछ छोड़ सकता है, पर माया के ऊपर विजय पाना बहुत कठिन है। काम दिखाई नहीं देता, फिर भी वो सभी को मारता रहता है। काम भी चला जाता है, क्रोध भी चला जाता है। काम की क्रोध की ज्यादा अवधि नहीं होती, ज्यादा समय नहीं होता है। लोभ भी चला जाता है, लोभ भी थोड़ी देर के लिए ही आता है। लेकिन ये दिखाई नहीं देते, ये सब अदृश्य हैं। फिर भी बहुत सारे अनर्थ हो जाते हैं इनके कारण। इसके कारण काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह के कारण। काम हृदय पर आक्रमण करता है, लौकिक कामनाओं को काम बढ़ा देता है, और काम से क्रोध का जन्म हो जाता है। क्रोध से शक्ति का विनाश हो जाता है। जिस आदमी में क्रोध ज्यादा होगा उसके अंदर ताकत कम होगी, ताकतवर के अंदर क्रोध नहीं आता है। काम जब छाती पर बैठता है तो विवेक चला जाता है, ज्ञानी ज्ञान भूल जाता है, तपस्वी अपनी तपस्या का भूल जाता है, विद्वान अपनी विद्वता भूल जाता है। इसलिए अति सावधान होने की जरूरत है। काम के कारण बड़े बड़े ज्ञानी भूल में पड़े हैं। भूल में कहा, हमारे यहाँ तो निरे जेल में ही पड़े हैं। हाँ, बड़े बड़े ज्ञानी पड़े हैं, काम के कारण जेल में।